हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 98 को कराने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, संयुग्मित संयुग्मित डीकेटोन बेंजेक्विनोन के निर्माण के लिए फिनोल किस अम्ल के साथ ऑक्सीकृत होता है? संयुग्मित डीकेटोन बेंजेक्विनोन के निर्माण के लिए फिनोल किस अम्ल के साथ ऑक्सीकृत होता है? तो क्रोमिक अम्ल के साथ विभो स्थिरक यानी स्टेबलाइजर के रूप में किस डायोड का उपयोग व्यापक रूप में किया जाता है? विभो स्थिरक यानी जिसको अंग्रेजी में स्टेबलाइजर बोलते हैं के रूप में किस डायोड का उपयोग व्यापक रूप में किया जाता है? जेनर डायोड का अनियमित प्रतिरोध के मापन के लिए किस परिपथ का उपयोग किया जाता है? अनियमित प्रतिरोध के मापन के लिए किस परिपथ का उपयोग किया जाता है? तो व्हीटस्टोन ब्रिज का कौन सा अंग आयनों को नियंत्रित कर रक्त प्लाज्मा को अत्यधिक अम्लीय अथवा क्षारीय होने से बचाता है? कौन सा अंग आयनों को नियंत्रित कर रक्त प्लाज्मा को अत्यधिक अम्लीय या क्षारीय होने से बचाता है? तो ब्रिक यानी किडनी। किस तत्व में धात्विक और अधात्विक दोनों विशेषताएं पाई जाती है? तो मेटालाइट में धात्विक और अधात्विक दोनों विशेषताएं पाई जाती है। क्लोरोएथेन का सामान्य नाम क्या है? तो विनाइल क्लोराइड क्लोरोएथेन का सामान्य नाम है। तरल माध्यम में किसी वस्तु की घूर्णन गति की घटना का निरीक्षण किसके द्वारा किया जा सकता है? तरल माध्यम में किसी वस्तु की घूर्णन गति की घटना का निरीक्षण किसके द्वारा किया जा सकता है? तब मैग्नस प्रभाव के द्वारा। कैंसर के इलाज में बाह्य विकिरण थेरेपी में किसका उपयोग किया जाता है? कैंसर के इलाज में बाह्य विकिरण थेरेपी में किसका उपयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का। किस समूह के सदस्य को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है? तो पोरीफेरा को। कोशिकांगों में पाए जाने वाली दो बेलनाकार संरचनाएं जिन्हें सेंट्रियोल कहा जाता है, कौन से है? कोशिकांगों में पाई जाने वाली दो बेलनाकार संरचनाएं जिन्हें सेंट्रियोल कहा जाता है, कौन सी है? तो सेंट्रोसोम। एक कोशिका अथवा तर्कोत्तर द्वारा संपूर्ण पौधों को विकसित करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो पूर्ण सशक्तता कहलाती है। कार्बनिक यौगिकों में बॉन्ड की लंबाई और बॉन्ड की ताप की धारिता को प्रभावित करता है। तो संकरण। जलीय दाब द्वारा कौन सा तनाव उत्पन्न होता है? आयतनिक तनाव। प्रकाश विद्युत धारा का अधिकतम मान कहलाता है। तो संतृप्त धारा, इसका आंसर होगा संतृप्त धारा। प्रकाश विद्युत धारा का अधिकतम मान संतृप्त धारा कहलाता है। समान ऊर्जा वाली कक्षाएं क्या दर्शाती है? तो समान ऊर्जा वाली कक्षाएं डीजनरेट दर्शाती है। सेल में उसके बाहर और भीतर जल का प्रवाह बराबर होने पर सेल कहलाता है। सेल में उसके बाहर और भीतर जल का प्रवाह बराबर होने पर सेल कहलाता है। तो फ्लैसीड कहलाता है। संतृप्त जलवाष्प के चाप यानी दबाव को क्या कहा जाता है? संतृप्त जलवाष्प के चाप यानी जिसको दबाव बोलते हैं को क्या कहा जाता है? तो जलीय तनाव कहा जाता है। डीएनए में विशेष स्थानों पर कट किसके द्वारा निर्मित होते हैं? डीएनए में विशेष स्थानों पर कट किसके द्वारा निर्मित होते हैं?
एंडोन्यूक्लियस के द्वारा यूरिक अम्ल के ठोस कणों के जमाव के कारण हुई जड़ों में सूजन को क्या कहा जाता है? यूरिक अम्ल के ठोस कणों के जमाव के कारण हुई जोड़ों में सूजन को क्या कहा जाता है? तो वातरक्त यानी गाउट, वातरक्त या गाउट। पीएन जंक्शन के निर्माण में कौन सी दो महत्वपूर्ण क्रियाएं संपन्न होती है? पीएन जंक्शन के निर्माण में कौन सी दो महत्वपूर्ण क्रियाएं संपन्न होती है? तो डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट। किस प्रक्रिया में सिस्टम अपने बाह्य वातावरण से निरपेक्ष रहता है? किस प्रक्रिया में सिस्टम अपने बाह्य वातावरण से निरपेक्ष रहता है जिससे अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा का मान शून्य होता है? तो इसका आंसर होगा रुद्धोष्म प्रक्रम। कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन में मोनोसैक्राइड की 2 से 10 इकाई तक उत्पन्न करता है, क्या कहलाता है? कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन में मोनोसैक्राइड के 2 से 10 इकाई तक उत्पन्न करता है, क्या कहलाता है? तो ओलिगोसैकेराइड कहलाता है। स्पर्शरेखी बल लगने के कारण प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पन्न प्रत्यानयन बल किसके रूप में जाना जाता है? स्पर्शरेखी बल लगने के कारण प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पन्न प्रत्यानयन बल किसके रूप में जाना जाता है? तो कर्तन प्रतिबल के रूप में। किस ग्रह को संध्या यहाँ पे संध्या तारा के नाम से जाना जाता है? तो शुक्र ग्रह को। किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है? तो शुक्र ग्रह को। परमाणुविक या आणविक पैमाने पर द्रव्यमान को मापने की इकाई क्या है? परमाणुविक या आणविक पैमाने पर द्रव्यमान को मापने की इकाई क्या है? एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई। बी लिम्फोसाइट हमारे रक्त में रोगाणुओं से लड़ने के लिए एक प्रोटीन रक्षी परत का उत्पादन करते हैं। इन प्रोटीनों को कहा जाता है तो एंटीबॉडीज। मुक्त अवस्था में बिंदुओं के बीच समान त्रिविम समशिष्ट को क्या कहा जाता है? मुक्त अवस्था में बिंदुओं के बीच सामान्य त्रिविम समशिष्ट को क्या कहा जाता है? तो क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है। आवश्यक प्रतिक्रियाओं का रासायनिक प्रतिक्रिया में बने दो उत्पादों का मात्रात्मक अध्ययन क्या है? आवश्यक प्रतिक्रियाओं या रासायनिक प्रतिक्रिया में बने दो उत्पादों का मात्रात्मक अध्ययन क्या है? तो रक्वाचियोमेट्री है। मानव आंख के द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा का मापन क्या कहलाता है? मानव आंख के द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा का मापन क्या कहलाता है? तो फोटोमेट्री कहलाता है। रेशम फाइबर के उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन को किस रूप में जाना जाता है? रेशम फाइबर के उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन को किस रूप में जाना जाता है? तो सेरीकल्चर। कौन सा समांतर लाल शैवाल कहलाता है? तो रोडोफिस। कौन सा समांतर लाल शैवाल कहलाता है? तो रोडोफिसी। किसको वुड्स स्पिरिट्स कहा जाता है? वुड स्पिरिट कहा जाता है? तो मेथनॉल को। असंपीड़ित तरलों की प्रवाह गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो बेंटूरीमीटर। असंपीड़ित तरलों की प्रवाह गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो बेंटूरीमीटर।
फूलों का मादा प्रजनन अंग है तो ज्यांग। फूलों का मादा प्रजनन अंग है तो ज्यांग। विद्युत क्षेत्र का मान किसके बराबर होता है? विद्युत क्षेत्र का मान किसके बराबर होता है? तो विद्युत फ्लक्स के बराबर। विद्युत फ्लक्स के बराबर। किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा आरोपित बल क्या कहलाता है? किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा आरोपित बल क्या कहलाता है? तो भार कहलाता है। भार कहलाता है। नाभिक में न्यूक्लियोसोम द्वारा एक दोहरी संरचना का निर्माण कहलाता है तो क्रोमेटिन। नाभिक में न्यूक्लियोसोम द्वारा एक दोहरी संरचना का निर्माण क्या कहलाता है? तो क्रोमेटिन। क्रिस्टलीय पदार्थ में परमाणु के आसपास अनियमित उपयुक्त अवस्था को किस रूप में जाना जाता है? तो पॉइंट डिफेक्ट। क्रिस्टलीय पदार्थ में परमाणु के आसपास अनियमित उपयुक्त अवस्था को किस रूप में जाना जाता है? तो पॉइंट डिफेक्ट। हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की अभिक्रिया कराकर अमोनिया प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? तो हैबर विधि। हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की अभिक्रिया कराकर अमोनिया प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? तो हैबर विधि। अंग प्रत्यारोपण रोगियों में इम्यूनोएक्सप्रेसिव एजेंट के रूप में कौन सा जैव सक्रिय अणु प्रयोग किया जाता है? अंग प्रत्यारोपण रोगियों में इम्यूनोएक्सप्रेसिव एजेंट के रूप में कौन सा जैव सक्रिय अणु प्रयोग किया जाता है? तो साइक्लोस्पोरिन ए। कौन सा चुंबक कक्षीय तापमान पर लंबी अवधि के लिए लौ चुंबकीय गुण को बरकरार रखता है? कौन सा चुंबक कक्षीय तापमान पर लंबी अवधि के लिए लौ चुंबकीय गुण को बरकरार रखता है? तो अस्थायी चुंबक। आमतौर पर त्रिबीजपत्री पौधे की पत्तियों में किस प्रकार की शिरा संरचना पाई जाती है? तो जाल वाली शिरा संरचना। आमतौर पर द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में किस प्रकार की शिरा रचना पाई जाती है? तो जाल वाली शिरा रचना। इस पेज में इतना ही था। अब मिलते हैं नेक्स्ट पेज 99 में। तब तक के लिए जय हिंद।